हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, एक और न्यू रीडिंग के साथ मैं आ गई हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे हैं, खुश हैं और अपनी लाइफ में भी आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी जो रीडिंग करने वाली हूँ मैं आप सभी लोगों के लिए जानेंगे। जैसे कि आप बहुत सारे लोग मुझे बताते हैं कि आपको बहुत सारे साइंस ना बार बार शो होते हैं, विजिबल होते हैं। यूनिवर्स आपको कुछ तरह के साइन बार बार दिखा रहे हैं। तो हम इसका ना मतलब जानेंगे कि यूनिवर्स ये आपको साइन क्यों दिखा रहे हैं, क्यों आपको इतने सारे साइंस इंडिकेशंस दे रहे हैं आपकी जर्नी में। इन सब चीज़ों के पीछे क्या रीज़न हो सकता है, ये बात हम यहाँ पर जानेंगे। तो आप रिपीटेड साइन क्यों देख रहे हैं बार बार, ठीक है, ये बात हम जानेंगे। और ये जितनी भी चीज़ें हो रही हैं ऑब्वियसली यूनिवर्स की तरफ से हो रही हैं। तो पता लगाते हैं रीज़न और देख लेते हैं क्या आने वाला है आप लोगों के लिए। तो शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि ये जर्नल प्रेडिक्शन है, तो हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट हो सकता है ना हो, सो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। और रीडिंग ये टाइमलेस है, तो जब भी आप यहाँ तक पहुँचे आप देख सकते हैं। और अगर आपको अपने लिए पर्सनल रीडिंग बुक कराना है तो उसका भी ऑप्शन है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप मुझको ना डीएम कर सकते हैं। प्राइजेज़ और डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, तो आप अच्छे से पढ़कर मुझको मैसेज कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं कि साइन क्यों बार बार यूनिवर्स आपको सेम साइन दिखा रहे हैं, क्या रीज़न हो सकता है इनके पीछे। एस ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ, Three of Swords, Seven of Pentacles and Four of Pentacles. We have Devil energy here. King of Swords, Ten of Swords, Knight of Pentacles एंड हाई प्रिस्टेस। यहाँ से एट ऑफ सोर्स का कार्ड है। देखो गाइज, जितने भी साइन नंबर पैटर्न्स आपको यूनिवर्स से मिल रहे हैं ना, बार बार सेम चीज़ें जो रिपीट हो रही हैं आपकी लाइफ में, सबसे पहली बात है कि अभी भी ज़िंदगी में चीज़ें अभी बैलेंस नहीं हुई हैं। दैट इज़ वाई यूनिवर्स बार बार टाइम पर आपको समझाते हैं, बताते हैं साइंस के थ्रू कि आपको ना अभी भी बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेगी खुद को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। सबसे पहला तो यही दिख रहा है, क्योंकि देखो मिडल में ही कौन से कार्ड आए हैं, थ्री ऑफ सोर्ड्स एंड टेन ऑफ सोर्ड्स। यूनिवर्स की तरफ से अगर जो साइन आपको मिलते रहते हैं, चाहे वो 10 नंबर हो गया, 333 हो गया, 111 हो गया, या फिर कुछ इस तरह की चीज़ें जो बार बार रिपीट हो रही है, लाइक किसी डिवाइन का मैसेज बार बार एक ही तरह का मैसेज आना, ठीक है। तो सबसे पहली बात है कि कभी कभी हम ना उन साइंस को इग्नोर कर देते हैं, हम समझते नहीं हैं उन साइंस को। आप बहुत ध्यान से समझ करना उन साइंस के बिहाफ पर आप इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हो, यानी कि एक्शन ले सकते हो। अभी आपका दिल टूटा हुआ है, आप बहुत ज़्यादा ही टायर्ड फील करते हो, आपका काम में मन नहीं लगता है, ठीक है। आपने पता है क्या कर लिया है, अपने चारों तरफ ना काफ़ी नेगेटिविटी क्रिएट कर लिया है। आपको अपने चारों तरफ इस नेगेटिविटी को हटाने के लिए भी काम करना पड़ेगा, ठीक है। अपने लिए काम करना पड़ेगा, अपनी लाइफ के लिए काम करना पड़ेगा। जितना काम करोगे इस डार्क, ये जो लाइट है ना, लाइट तो क्या, ये डार्कनेस जो है ये बिल्कुल ख़त्म हो जानी है आपकी लाइफ से, और आपकी लाइफ में भी न्यू बिगनिंग स्टार्ट होगी, ठीक है। तो ये जो साइन जिनको रिपीट साइन जिनको दिख रहे हैं ना, जिनकी लाइफ में लाइक कुछ भी नए साइन नहीं मिल रहे, सेम साइन बार बार रिपीट हो रहे हैं, इसका मतलब यही है कि आप करंट फेज़ को कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो, और वो बता रहे हैं आपको साइंस के थ्रू कि इस करंट फेज़ को कैसे कंप्लीट करना है, ठीक है। डेवल एनर्जी से डील करना है। ये डेवल एनर्जी क्या होती है? ये एक तरीके की नेगेटिविटी ही है, ठीक है, जो हम बहुत ज़्यादा सोच कर इसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देते हैं इस एनर्जी को। लेकिन एक चीज़ ये भी है, एक साइन ना ये भी है, एक पॉजिटिविटी है जो यूनिवर्स की तरफ से जो साइंस मिल रहे हैं आपको, ये ख़त्म होके एक न्यू बिगिनिंग आएगी आपकी लाइफ में, ठीक है। अब चाहे आपके कनेक्शन के लिए है, चाहे आपके वर्क एरिया के लिए है,
जिस भी तरह की टेंशन है आपकी लाइफ में ना, वो ख़त्म होकर एक न्यू बिगिनिंग आप अट्रैक्ट कर रहे हो। तो एक तो साइन ये भी है आपके लिए। बहुत सारी स्ट्रेंथ चाहिए आपको इस करंट फेज़ के लिए, क्योंकि ये इतना इजी नहीं है, ठीक है। इसको क्लियर करना बहुत आसान नहीं है। बहुत स्ट्रेंथ चाहिए, बहुत सारी ब्लेसिंग्स चाहिए। तो साइंस एक तरीके से हमें ब्लेसिंग्स भी बताते हैं कि यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स हमारे साथ हैं और हमारा काम भी टाइम पर हो जाएगा अगर हम फोकस रहते हैं, पूरी तरीके से 100% डिटर्मिनेशन के साथ अपना काम करते हैं और हमें स्ट्रेंथ भी अपने अंदर लेकर आते हैं, तो हमारे सारे काम हो जाएंगे। आजकल आपको बहुत नींद आती होगी और बहुत ज़्यादा टायर्ड फील कर रहे हो बिकॉज ऑफ दिस एनर्जी, लेकिन इससे ऊपर उठना आप ही के हाथ में है। कोई आपके लिए इस चीज़ में मदद नहीं करेगा। आपको खुद का माइंडसेट प्रॉपर आपको सेट करना पड़ेगा कि हाँ, मुझे खुद के लिए कुछ करना है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे इस नेगेटिव एनर्जी में रहना नहीं है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स कार्ड बता रहा है कि आपने बहुत टाइम वैसे तो आप लेते हो सोचने में, समझने में, लेकिन एक्शन लेने में फिर देरी क्यों होती है। अगर आपने इतना सोचा है, इतना टाइम लिया है किसी चीज़ को सोचने के लिए, तो फिर इम्प्लीमेंटेशन तो किया ही नहीं है। अगर किया भी है तो फिर देरी से किया है। तो ये एक कमी है आपके अंदर। आप बहुत अच्छा सोचते हो, नो डाउट, बहुत आपको तरीके मिलते हैं, रास्ते मिलते हैं, लेकिन फिर इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो रहा है। तो ये इम्प्लीमेंट तो कोई और नहीं लाएगा ना, एक्शन तो आप ही ने लेना है। तो एक तो ये कमी है, इस पर भी काम करो। इस वजह से हो सकता है रिपीटेड नंबर दिख रहे हैं या फिर साइन मिल रहा है आपको। थोड़ा सा अब आपकी अर्निंग पर इस चीज़ का ना फिर इम्पैक्ट आ जाता है जब आप डिले कर देते हो या फिर ठीक से स्ट्रेटजी फॉलो नहीं करते हो, तो फिर इस चीज़ का भी इम्पैक्ट आ जाता है। इंट्यूशन को बहुत अच्छे से सुनो, क्योंकि डिवाइन हमसे हमारे इंट्यूशन के थ्रू बात करते हैं। ओके, तो आप जितना अपनी इंट्यूशन को सुनोगे उतना ज़्यादा आपको चीज़ें क्लियर हो जाएगी लाइफ में। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसी वजह से आपको ना बार बार रिपीट साइन मिलते हैं, नंबर मिलते हैं। थोड़ा सा आप एक्शन पर फोकस करें और इस नेगेटिविटी को तो देखो दूर करना सिर्फ़ और सिर्फ आपके हाथ में है। आपकी मदद आप जब पहले खुद करोगे तो बाकी लोग करेंगे, ठीक है। तो पहले अपने लिए स्टेप लो। और एक अच्छा मैसेज ये है कि डेवल एनर्जी ख़त्म होने वाली है, न्यू बिगनिंग शुरू होने वाली है। साथ ही साथ स्ट्रेंथ बहुत चाहिए आपको, ठीक है। स्ट्रेंथ चाहिए आपको इस करंट फेज के लिए। लेट्स सी मोर, यहाँ से क्या आने वाला है। गॉसिप, इनसिक्योरिटी, एक्सपेंशन एंड फेथ रखिए। सोल एक्सपेंशन तो होगा। देखो अभी भी इनसिक्योरिटी का कार्ड आ गया, इधर भी एक डेवल दिख रहा है। डेवल एनर्जी आपके आसपास है बिकॉज ऑफ योर ओवर थिंकिंग, ठीक है। जितना ओवर थिंकिंग करोगे, जितना आप सोचने में टाइम लगाते हो, उतना अगर आप एक्शन लेने में टाइम लगाओगे तो आपका सोल एक्सपेंशन होगा। और फेथ रखकर काम कीजिए। डिवाइन तो मुझे आपके साथ दिख रहे हैं। डिवाइन आपके लिए आपका रिवॉर्ड भी लेकर खड़े हैं, आपके लिए ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। और आप देख रहे हो आपके हाथ में अर्थ है, यानी कि आपकी दुनिया आपके कंट्रोल में आ सकती है अगर आप अच्छे से एक्शन ले लेते हैं और यूनिवर्स के साइन को फोकस कर कर ठीक से चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। फेथ रखिए, सब चीज़ें अच्छी ही होंगी एट दी एंड आपकी लाइफ में, और एक न्यू बिगिनिंग आप अट्रैक्ट कर रहे हो। लेकिन गाइज मैं फिर भी आपको एक बारी फिर से बता रही हूँ, आपकी करंट सिचुएशन इतनी इजी नहीं है। आपको बहुत स्ट्रेंथ की ज़रूरत है और बहुत ज़्यादा फोकस रखना है। दुनिया आपके बारे में बहुत बात कर रही होगी, ऐसे कर रहे हैं ये लोग, वैसे कर रहे हैं, इस तरीके से बोल रहे होंगे, बट उसको आप फोकस ना करें। इन चीज़ों की वजह से आप अपनी लाइफ में इतना ओवर सोचने की जो बीमारी लग गई है आपको, इससे छुटकारा पाने की कोशिश करें और अच्छे से मैनिफेस्ट करें। स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा लेकर आए खुद में, बिकॉज़ ये फेज़ इतना इजी नहीं है जितना दिख रहा होगा। तो आपको फोकस रहना है बहुत ज़्यादा। चलो, ये तो बहुत सारे कार्ड हैं। ओके, वाह, देखो कार्ड भी क्या आया है, इनर पावर का कार्ड आया है। ये है गेट। कितना ऑफिशियल गेट लग रहा है ना, यानी कि कहीं ना कहीं। और देखो उस पर नंबर भी है एक 42। ओह वाह, नंबर 42 समथिंग स्पेशल फॉर यू और मे बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस करंट फेज। ओके, तो यहाँ से है कार्ड में जो ये नाम है, इनर पीस, इनर पावर का कार्ड है।
इनर पावर यानी कि स्ट्रेंथ की बात हो रही है, जैसे कि मैं आपको बता भी रही हूँ, ठीक है। सो बाय योर ओन कमांड यू ब्रॉट योर सेल्फ हियर। एट दिस मोमेंट इन लाइफ यू हैव नथिंग टू फियर। ओ वाओ, देखो आप अपनी खुद की कमांड से इतना आगे बढ़े हो, डिवाइन की ब्लेसिंग से अपनी खुद को कमांड दे देकर आप इतना आगे आ गए हो, ठीक है। बट एट दिस मोमेंट अब आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, नथिंग टू फियर। और आप तो फिर ये क्यों आ रहा है ये कार्ड इनसिक्योरिटी का, है ना। तो यानी कि अपनी इनर पावर को समझ कर अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाइए, सारी चीज़ें अच्छी हो जाएगी, ठीक है। सब चीज़ें अच्छी हो जाएगी। इनर पावर यानी कि स्ट्रेंथ समझने की कोशिश करो, इंट्यूशन को फॉलो करो। इसी वजह से यूनिवर्स आपको सेम साइन बार बार दिखा रहे हैं ताकि आप समझें पैटर्न को और आगे बढ़ें, इस करंट फेज को जल्द से जल्द ख़त्म कर आगे बढ़ जाएं। ओके गाइस, दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप कि आपके साथ रेजोनेट हुई हो, आपको पसंद आई हो। अभी के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।